बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। सम्राट बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इनका नाम बाबर पर्शियन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंह यानी शेर। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर लेन का उत्तराधिकारी और अपने माता की तरफ से गंगिस खान के उत्तराधिकारी था। बाबर के जन्म के दौरान पश्चिमी मध्य एशिया में रहने वाले मंगोलों के पूर्वजों ने तुर्क और पर्शिया के लोगों के साथ अंतरजातीय विवाह करना आरंभ कर दिया और उनके रहन सहन को अपना लिया तथा पर्शिया से ज़्यादा प्रभावित होने के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। बाबर ने राजगद्दी 1494 ईस्वी में बाबर के पिता का अचानक देहांत हो गया और उस वक्त बाबर केवल 11 वर्ष का था। उसने अपने पिता की राजगद्दी संभाली। 1497 ईस्वी से बाबर ने प्रसिद्ध समरकंद में सिल्क रोड नखलिस्तान शहर पर आक्रमण कर आधिपत्य जमा लिया, परंतु कुछ ही वर्षों के बाद उसने अपना नियंत्रण खो दिया क्योंकि वह दूसरे स्थानों पर अपने आधिपत्य को मजबूत करने में व्यस्त था। अफगानिस्तान में निर्वासन। बेगर राजकुमार मध्य एशिया में कुछ समर्थक पाने के लिए 3 साल तक घूमता रहा ताकि वे इसे इसके पिता की राजगद्दी पाने में मदद करें। अंत में 1504 ईस्वी में उसने दक्षिण पूर्व की तरफ रुख किया और बर्फ से ढके हिंदकुश पर्वतों को पार कर अफगानिस्तान पहुंचा। जब बाबर 21 वर्ष का हो गया, उसने काबुल पर विजय प्राप्त की और काबुल पर अधिकार जमाकर उसे अपना नया राज्य बनाया। लोधी के तख्ता पलट का न्योता। 1521 में दक्षिणी विस्तार के लिए बाबर के पास तख्ता पलट का मौका आया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने अपने प्रशंसकों को सेना और सभा में स्थान देने तथा निर्धन वर्ग के लोगों पर शासन करने के कारण उसे प्रजा द्वारा नापसंद किया जाने लगा। इससे अफगान की प्रजा इब्राहिम लोधी से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत में बाबर को बुलाकर इब्राहिम लोधी तख्ता पलटकर राजगद्दी लेने के लिए कहा। पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने आखिरकार अप्रैल 1556 ईस्वी में इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध आरंभ कर दिया और उसके सशस्त्र सेना ने सुल्तान इब्राहिम को बाहर निकाल दिया। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाया और इस युद्ध ने दिल्ली की सल्तनत का पतन सुनिश्चित किया। राजपूतों से युद्ध। बाबर अपने पूर्वजों की तरह ही अपनी राजधानी आगरा में बनाने के लिए आतुर था। राजपूत जानते थे कि मुगल सेनाएं पानीपत के युद्ध के बाद कमज़ोर हो गई, इसलिए राजपूताना राजकुमारों ने लोधी की सेना से बड़ी सेना एकत्रित की और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर के विरुद्ध युद्ध करने चले गए। बाबर की सशस्त्र सेना राजपूतों के साथ युद्ध में कामयाब रही और मार्च 1527 में खानवा के युद्ध में उन पर काबू पाने में सफल रहे। बाबर की मृत्यु। 1530 में इस बाबर बीमार हो गया। इसका बहनोई बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र को मारकर राजगद्दी को हासिल करना चाहता था। हुमायूं राजगद्दी पर अपना अधिकार जताने के लिए आगरा के लिए तुरंत रवाना हो गया, परंतु वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। पूर्वजों के मतानुसार बाबर ने ईश्वर से उसकी ज़िंदगी के बदले हुमायूं की ज़िंदगी बख्शने के लिए प्रार्थना की। 5 जनवरी 1531 को 47 वर्ष की उम्र में इसका देहांत हो गया और उस वक्त हुमायूं 22 वर्ष का था जब उसने साम्राज्य संभाला।